हरिः ओम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुखं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल की कथा में हमने श्रवण किया था कि श्री नारद जी महाराज को भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने का कोई भी उपाय नहीं मिलता। वह अपने सभी उपाय करते हैं, वह वेद भी सुनाते हैं, उपनिषद भी सुनाते हैं, भगवत गीता का पाठ भी कई बार करते हैं, परंतु फिर भी ज्ञान और वैराग्य ठीक नहीं होते। तो उसके बाद उन्हें चिंता सताती है कि मैंने तो सब कुछ कर दिया, अब क्या करूं। तो उसके बाद आकाशवाणी होती है कि हे नारद जी, आप सत्कर्म करो। नारद जी पूछते हैं कि मैं कैसे सत्कर्म करूं। तो आकाशवाणी कहती है कि यह तो अब तुम्हें कोई साधु संत ही बता सकते हैं। इसके बाद नारद जी तुरंत कोई भी साधु मिलता है तो उनसे जाकर पूछते हैं कि बाबा सत्कर्म क्या होता है। तो वह ऋषि ऐसे ही कहते हैं कि महाराज आप तो बड़े विद्वान संत हो, अगर आपको ही नहीं पता कि सत्कर्म क्या होता है तो हमें क्या पता। नारद जी उन विद्वानों के पास भी जाते हैं जिनकी छवि चारों लोक में फैली हुई थी, परंतु वह भी अपनी इज्जत बचाने के लिए कहते हैं कि महाराज आपसे बड़ा विद्वान इस संसार में कोई नहीं। तो अगर आपको ही सत्कर्म पता नहीं तो हमें क्या पता होगा। तो नारद जी कहते हैं कि भैया मुझे कहीं भी सत्कर्म का अर्थ नहीं मिला, मुझे कहीं भी नहीं पता चला कि सत्कर्म कैसे सत्कर्म करूं। तो उसके बाद में बद्रीनाथ धाम को आया कि अब स्वयं नारायण जी से ही पूछूंगा कि सत्कर्म क्या है। तो सनकादि चारों भाई मुस्कुराकर बोलते हैं कि अरे नारद भैया, केवल इतनी सी बात आपको सता रही है। नारद सनकादि कहते हैं कि नारद भैया चिंता मत करो। मां चिंतां कुरुर्देवर्षे हर्षं चित्ते समावह उपायः सुखमाद्योऽत्र वर्तते पूर्व एव हि। हे नारद भैया आप चिंता मत कीजिए। आकाशवाणी के द्वारा कहा गया जो सत्कर्म है वह और कोई नहीं, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो नारद जी जब यह बात सुनते हैं तो नारद जी को यह बात क्या है, गले नहीं उतरती है। नारद जी सनकादियों से पूछते हैं कि भैया मैंने तो ज्ञान और वैराग्य को वेदों का पाठ भी करा दिया, उपनिषद भी सुना दिए, श्रीमद् भगवत गीता का बार बार पाठ भी सुना दिया, परंतु उन्हें फिर भी कोई क्या है, वह फिर भी ठीक नहीं हुए। तो श्रीमद् भागवत महापुराण से क्या होगा। तभी क्योंकि जो श्रीमद् भागवत में वेदों की ही सूत्रों की व्याख्या है, तो जब वेदों से कुछ नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत से क्या होगा। तो सनकादि कहते हैं कि भैया आपने आम का फल खाया है। तो यदि कोई आम का फल खाकर कहे कि यदि फल इतना मीठा है तो इसका वृक्ष कितना मीठा होगा, और फल को छोड़ के वृक्ष को चबाने लग जाए तो क्या उसे फल प्राप्त होगा? कभी नहीं। क्या उसे मिठास प्राप्त होगी? कभी नहीं। तो हे नारद भैया, जो वेद है वह क्या है, वह उस वृक्ष के समान है, और जो श्रीमद् भागवत महापुराण है वह आम फल के समान है।
जो हमें फल रूपी आनंद प्रदान करवाते हैं। इसी प्रकार कई उदाहरण देने पर नारद जी को समझ आ जाता है कि यही सत्कर्म है। और नारद जी कहते हैं कि भैया, यदि कोई कितना भी विद्वान बन जाए, कितनी भी ग्रंथ पढ़ ले, परंतु जब तक उसे सही साधु संत का सत्संग प्राप्त नहीं होगा, वह क्या है, उस विषय के रहस्य को समझ नहीं पाएगा। तो नारद जी कहते हैं कि भैया, अब तो मैं श्रीमद् भागवत का पाठ आप चारों भाइयों के मुख से ही सुनना चाहूंगा। तो चारों भाई हरिद्वार की ओर प्रस्थान करते हैं। चारों भाई कहते हैं कि हमें तो वह गंगा का तट हरिद्वार ही कथा के लिए अति पावन, अति पवित्र स्थान लगता है, तो हम कथा वहीं करेंगे। तो नारद जी और चारों भैया हरिद्वार की ओर प्रस्थान करते हैं। और हरिद्वार में नारद जी गंगा के तट पर रेत को इकट्ठा करके एक मंच स्थापित करते हैं, जहां चारों भाई उसे अपनी व्यासपीठ समझकर व्यासपीठ पर विराजमान हो जाते हैं। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।